ओके, तो हम क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि जो अगली आपकी पॉइंट है, सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या है? तो इफ डिफिनेशन में मैंने क्या देखा था? सर्वेइंग एक आर्ट है। सर्वेइंग क्या है? एक आर्ट है टू फाइंड आउट रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन किसका पता करेंगे? इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम पॉइंट के रूप में लिखे हुए हैं। ओके, सर्वेइंग एक आर्ट है, समझते हैं थोड़ा सा पहले। सर्वेइंग क्या है? आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है भाई? इसमें हम क्या कलाकारी करने वाले हैं? हम इसमें पता करेंगे अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो। जैसे ये आपका क्या है? अर्थ है। तो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो। मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, ये क्या है? ऑन द अर्थ सरफेस है। ये जो चीज़ें हैं अर्थ सरफेस में, जो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है? येलो कलर अर्थ सरफेस के नीचे है। और ये जो पॉइंट है, ये क्या है? एबव द अर्थ सरफेस है। तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पॉइंट है, उनका हमें रिलेटिव पोजीशन पता करना है। कैसे पता करना है? बाय टेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और उसमें हम डिस्टेंस, एंगल या फिर एलिवेशन को देखेंगे। ये क्या है? एबव द अर्थ सरफेस है। एबव द अर्थ सरफेस एक पॉइंट है। ये क्या है? ऑन द अर्थ सरफेस है। और ये क्या है? अर्थ सरफेस के नीचे है, बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कैसे देखो, हम बात कर रहे हैं ऑन द अर्थ सरफेस की। यहाँ ऑन द अर्थ सरफेस, तो ऑन द अर्थ सरफेस जहाँ हम लोग हैं, जहाँ हमारा बिल्डिंग है, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ है? ऑन द अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम कोई अर्थ सरफेस बनाएं, अर्थ सरफेस बनाएं, ये मान लीजिए ऑन द अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये कोई खेत है, कुछ भी है। यहाँ कोई मान लो पहाड़ है, कोई पहाड़ है, और वो पहाड़ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये मान लो है एक्स। क्या है? एक्स। इस पहाड़ का नाम मान लो कुछ भी है। मान लो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन है। ठीक है। ठीक। अब हिमालय माउंटेन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उसको मैंने यहाँ पास बना दिया, जिसको डिनोट किया हूँ एक्स से। और यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, ये कोई रिवर निकल रही है, पहाड़ से कोई रिवर जा रही है। ठीक है। ये क्या है? आपकी रिवर है। रिवर हमेशा हाई टू लो लेवल में फ्लो करती है, ऊपर से नीचे फ्लो करती है। तो पहाड़ से कोई नदी बह रही है, मान लो ये कोई भी रिवर हो सकती है, इसका मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, कोई भी रिवर हो सकती है। ठीक है। तो ये रिवर फ्लो हो रही है, और रिवर में एक पॉइंट है यहाँ। इस पॉइंट को हम दे रहे हैं बाई। ये आपका बाई पॉइंट है। ठीक है। तो ये जो बाई पॉइंट है, एक्स पॉइंट से तो नीचे है। ठीक है, एक्स पॉइंट से नीचे है। तो एक्स और बाई के बीच की क्या डिस्टेंस है? मतलब एक्स और बाई के बीच कितना एलिवेशन है, कितना हाइट है? तो एक्स पॉइंट वाई पॉइंट से क्या है? पर है। थोड़ा सा और हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ है एक्स पॉइंट आपका। तो इसकी हमें हाइट पता करनी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है। ये हाइट, इसको पता करना क्या कहलाता है? एलिवेशन। क्या कहलाता है भाई? एलिवेशन। यही है आपका एलिवेशन, कि एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच की क्या पोजीशन है। मान लो ये हो सकता है, जितनी इसकी डिस्टेंस है मान लो 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर। तो ये क्या है? इसका एलिवेशन है। ठीक है। और जो एलिवेशन है, जैसे हम एलिवेशन पता किए हैं, यही आर्ट है, यही कलाकारी है।
जो हम एक्स और वाई की पोजीशन पे पता किए हैं कि एक्स पॉइंट वाई से 500 मीटर हाइट पर है, जो हमने पोजीशन पता किया यही आर्ट है, ठीक है, यही एलिवेशन है। इसी तरीके से इसी तरीके से और इसको समझो, ये आपका डायरेक्ट एलिवेशन है। कैसा एलिवेशन है? डायरेक्ट एलिवेशन है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स पॉइंट से यानी वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट का हाइट पता कर लिया। या फिर ऐसे भी कुछ हो सकता है कि ये मान लो कुछ इस तरीके की है, ये आपका कोई रिवर फ्लो हो रहा था, ये आपका वाई पॉइंट था, यहाँ कोई एक्स पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट जेड पॉइंट है, ठीक है, और हमें पता करना है एक्स से वाई के बीच की हाइट। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं पता करते हैं, सबसे पहले हम एक्स और जेड के बीच की हाइट पता कर लेते हैं, ठीक है, जो जेड पॉइंट है एक्स पॉइंट से नीचे है, फिर हम जेड पॉइंट से वाई पॉइंट की हाइट पता कर लेते हैं, ठीक, और इसके बाद हम इसका हाइट निकाल लेंगे एक्स से वाई का। इसे क्या बोलेंगे, जो हम निकालेंगे ये क्या होगा आपका इनडायरेक्ट एलिवेशन। क्या होगा? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एलिवेशन, ठीक है, ये क्या होगा भाई? इनडायरेक्ट एलिवेशन। हमें एक्स से वाई पॉइंट का हाइट पता करना था, एक्स पॉइंट टू वाई पॉइंट। तो मैंने पहले क्या किया, एक्स से जेड का पता किया, फिर जेड से वाई का, और इसके बाद हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकाल लिया एक्स से वाई के बीच का। ये आपका क्या होगा? इनडायरेक्ट एलिवेशन। इसी तरीके से डिस्टेंस का भी हो सकता है। डिस्टेंस का मान लो, जो ये आप मैं यहीं से पॉइंट उठा रहा हूँ, ठीक है ना, ये अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, ऑन द अर्थ सरफेस हम बात कर रहे हैं अभी। तो मान लो ऑन द अर्थ सरफेस एक कोई आपका प्लेन है, प्लेन खेत है, प्लेन मतलब समतल। समतल जैसे आप मान लो जिस टेबल में आप पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, जहाँ आपका लैपटॉप रखा होगा या बुक्स रखी होंगी, जो प्लेन होगा तो हम क्या बोलते हैं? समतल, ठीक। इसी तरीके का आपका खेत है और यहाँ कुछ पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट का बी पॉइंट से हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो ये तो प्लेन है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस पता कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डिस्टेंस। क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक। या फिर ऐसा होता कि हमें एक पॉइंट और पता होता है यहाँ पास, वो पॉइंट आपका था मान लो सी। ये हमारे पास दो पॉइंट थे और हमें ए का पता करना था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बी से सी का पता कर लिए, फिर सी से ए का पता कर लेंगे, सी से ए का पता कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ए से बी का निकाल लेंगे। ये क्या करेंगे, ए से बी का निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट डिस्टेंस। क्या होगा? इनडायरेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। पहले हमने बी से सी का पता किया, फिर सी से ए का, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस वाली हाइट को निकाल लिया, मान लो एक्स मीटर है जो भी है, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट डिस्टेंस। इसी तरीके से डायरेक्ट एंगल और इनडायरेक्ट एंगल भी मेजर करते हैं। ये ऑन द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। ये मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ कहीं है। डायरेक्शनल सेंस कुछ इस तरीके से हम ले रहे हैं, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, सॉरी, इस तरीके से नहीं लेंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से हम डायरेक्शनल सेंस ले रहे हैं। तो ये मान लो आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। और एक पॉइंट और कोई है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ भी हम डायरेक्शनल सेंस बना लेंगे। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो यहाँ से हम इसका एंगल मेजर कर सकते हैं, हम ए एंगल मेजर कर सकते हैं, हम बहुत सारे ए एंगल मेजर कर सकते हैं, इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो जो हम एंगल मेजर करेंगे ये आपका है डायरेक्ट एंगल और इनडायरेक्ट एंगल। क्या होते हैं वो सब आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। तो इतनी बातें कन्फर्म हुई कि सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग एक आर्ट होता है
जो अर्थ सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस के ऊपर हैं या फिर अर्थ सरफेस पर हैं या फिर अर्थ सरफेस के नीचे हैं, तो उनका हमें रिलेटिव पोजीशन पता करना है। हमें पता करना है कि ये बिल्डिंग इस हाइट से कितने डिस्टेंस पे है। तो हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, मान लो कोई बिल्डिंग है और कोई वहाँ माउंटेन है आसपास, तो बिल्डिंग उस माउंटेन से किस पोजीशन में है, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेना पड़ेगा, डिस्टेंस का, एंगल का, एलिवेशन का। यही होता है सर्वे। ठीक है, और ये हमें इसका नॉलेज हो जाएगा तो हम प्लान एंड मैप प्रिपेयर कर लेंगे। और प्लान एंड मैप यदि हम प्रिपेयर कर लिए, उनसे इस्टीमेट कर लेंगे, और यदि इस्टीमेट कर लेंगे तो अपने प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वी कैन स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ये हमारा गोल था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इस पर्टिकुलर चैप्टर क्या, सर्वेइंग का हमारा यही गोल था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। यदि आपको कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, गोल आप सर्वेइंग पता चल गया। हम सर्वे क्यों पढ़ते हैं, सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से डील करना चाहते हैं, तो आपको इस्टीमेट बनाना होगा। और इस्टीमेट बनाने के लिए आपको प्लान एंड मैप चाहिए, और प्लान एंड मैप आप तभी बना पाएंगे जब आपके पास सर्वे का नॉलेज होगा। ठीक है, लिख लो सारे पॉइंट। अगला है आपका प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे क्या है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। प्राइमरी डिवीजन एक्चुअली में सर्वे को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका प्राइमरी डिवीजन, दूसरा है सेकेंडरी डिवीजन। प्राइमरी में हम बॉर्डर में देखेंगे मोटा मोटा कितना टाइप का सर्वे होता है, और सेकेंडरी में हम देखने वाले हैं डिटेल्ड में कि कितने टाइप के सर्वे होते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, पर्पस के आधार पर, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। दो टाइप का सर्वे होता है, एक होता है प्लेन सर्वे, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें अर्थ का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल सिंपल चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ है। ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। और ये कौन सा पोल है, ये भाई साउथ पोल है, FOUTH, साउथ पोल है। ठीक, और ये जो एक्सिस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। ठीक है, और ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है आपका, इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका अर्थ का सेंटर है, क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, और ये मान लो ये आपका क्या हो जाएगा, आर क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो अर्थ का जो शेप होता है, अर्थ का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेयर होता है ना, ऑब्लेट स्फेयर होता है, गोला। तो इस गोले का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बताओ। यदि ये नहीं पता है ना, क्या बोले यार, जाके देखो नेट में देखो, 10वीं क्लास की चीज़ें हैं। 5/6 d³ डी क्या है आपका, डायमीटर है। यदि इसको हम रेडियस के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 4/3πr³। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस क्या है, तो जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ होता है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है 6370 किलोमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 12,740 किलोमीटर। 12,740 किलोमीटर ये अर्थ का डायमीटर हो जाएगा। पर यार यहाँ एवरेज हम क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या है, एवरेज हम तभी लेते हैं जब दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है पोलर के अलांग अलग होगा, पोलर एक्सिस के अलांग, और इक्वेटर के अलांग अलग होगा, तभी तो हम एवरेज ले रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अलोंग इक्वेटर डायमीटर कितना है। अलोंग इक्वेटर
एलॉन्ग इक्वेटर डाया कितना है? एलॉन्ग इक्वेटर जो डाया है 12,756.75 किलोमीटर है एलॉन्ग इक्वेटर। एलॉन्ग पोलर कितना डाया है? एलॉन्ग पोलर एक्सिस कितना है? ये है आपका 12,713.80 किलोमीटर। तो एलॉन्ग इक्वेटर डाया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलॉन्ग पोलर एक्सिस। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस जो दोनों के बीच का है ये है 42.9 किलोमीटर का, 42.9 किलोमीटर का। तो इसे ध्यान रखना कि इक्वेटर के अलॉन्ग डायमीटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोलर एक्सिस। तो ये अर्थ के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अर्थ का शेप कैसा है? स्फीयर है, थोड़ा सा गोलाकार है। ठीक है, बस ये चीज़ें थी यार। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में, यानी प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे में दो टाइप का होता है, प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। देखो, हम अर्थ में सर्वे करने जा रहे हैं, अर्थ में सर्वे करने जा रहे हैं। हमें पता है कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फीयर है। अर्थ का शेप कैसा है भाई? स्फीयर है। तो जब अर्थ का शेप स्फीयर है तो जब हम सर्वे करेंगे तो यहाँ तो थोड़ा सा मान लो कोई भी ट्रायंगल हम बनाएंगे, तो जब हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे स्फीयर, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? स्फेरिकल है, यानी इसमें क्या हो रहा है? कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर तो आ रहा है। तो यदि हम अर्थ में कोई भी सर्वे कर रहे हैं और अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आपका होगा प्लेन सर्वे। यदि हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो वो होता है जियोडेटिक सर्वे। तो इनके पॉइंट को अच्छे से देखते हैं एक एक करके। When the earth curvature is not considered in survey work, then the survey is called plane survey। जो भी हम सर्वे वर्क है, जो हम सर्वे कर रहे हैं, यदि उसमें अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा? आपका प्लेन सर्वे होगा। मतलब अर्थ का कर्वेचर कंसीडर न करने का मतलब देखो यहाँ, मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और आप यहाँ कोई ट्रायंगल बना के सर्वे कर रहे हो, तो यहाँ तो अब देखो ट्रायंगल के आसपास ये वाला एक कर्वेचर है, एक कर्वेचर है, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं और हम सर्वे कर रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे केवल स्मॉल एरिया के लिए होता है। 195.5 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर या उससे कम का एरिया हो, उसके लिए होता है। ठीक है, लेस देन होगा। सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया यानी 195.5 स्क्वायर यानी किलोमीटर स्क्वायर, इससे छोटा एरिया हो उसके लिए हम प्लेन सर्वे को प्रेफर करते हैं। और इसमें जो भी ट्रायंगल बनेगा वो प्लेन ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लेन ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग में जब हम सर्वे करते हैं तो अर्थ कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते, हम निगलेक्ट करते हैं, हम मानते हैं कि अर्थ कर्वेचर नहीं है। ये स्मॉल एरिया के लिए होता है और इसमें जो ट्रायंगल बनते हैं वो प्लेन ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ प्लेन सर्वे द प्लम्ब ऑफ लाइन विल पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इज प्लम्ब ऑफ? ये प्लम्ब ऑफ क्या होता है? प्लम्ब ऑफ कुछ नहीं, गाँव में इसको बोलते हैं साहुल। ये जनरली मिस्त्री लिए रहते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो कुछ क्या होता है, एक ऐसी रस्सी होती है, 10 मिनट, ये क्या है? एक ऐसे रहता है, एक रस्सी रहती है, ये आपका क्या है? रोप होता है। और यहाँ एक वेट सस्पेंडेड होता है, क्या होता है? वेट सस्पेंडेड होता है और इसको बोलते हैं प्लम्ब। प्लम्ब अब ये क्या होता है? प्लम्ब। प्लम्ब क्या बताता है? प्लम्ब हमेशा डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को बताता है। क्या बताता है भाई? लिख ले उस चीज़ को, प्लम्ब हेडिंग बना के लिख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को बताता है। प्लम्ब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को। प्लान सर्वे, जो आप प्लेन सर्वे करते हैं तो प्लेन सर्वे में क्या होता है? मान लो जो प्लेन सर्वे करते हैं, आप मान लो इस पॉइंट पे आप प्लम्ब लगा रहे हो, इस पॉइंट पे लगा रहे हो, इस पॉइंट पे लगा रहे हो, तो हर एक पॉइंट पर जो प्लम्ब की लाइन होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी।
हर एक पॉइंट पर जो प्लम्ब अप की लाइन होने वाली है, प्लम्ब अप लाइन जो होगी ना, हर एक पॉइंट पे क्या होगी, एक दूसरे के, मान लो ये प्लम्ब अप है आपका, मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ, ये जो प्लम्ब अप की लाइन है ना, ए लाइन, बी लाइन, पी लाइन, मान लो कुछ भी है, तो ए बी सी एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये तीनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ कि इन केस ऑफ प्लेन सर्वे द प्लम्ब ऑफ लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। आप कहीं भी सर्वे कर रहे हो, यदि आपको प्लेन सर्वे होगा, जो प्लम्ब ऑफ की लाइन होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी हर एक पॉइंट पर। जबकि जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है, यदि हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं सर्वे वर्क में, तो फिर क्या बोलते हैं भाई, जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। ये सूटेबल होता है लार्ज एरिया के लिए, बड़े एरिया में हम सर्वे करेंगे तो जियोडेटिक सर्वे करेंगे। इसमें हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिलता है, मतलब बहुत ही सटीकता, बहुत ही शुद्धता मिलती है इसमें। इधर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ के जो, अर्थ हमारा कैसा है, स्फीयर है, गोला है, उसमें कर्वेचर है, फिर कर्वेचर को हम कंसिडर कर रहे हैं, प्रिसीजन तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जो ट्रायंगल बनते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल बनते हैं। कैसे ट्रायंगल बनते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल बनते हैं। देखो यहाँ ट्रायंगल हम बना के आपको दिखा रहे हैं। ये आपका ट्रायंगल कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। अब ऐसे स्फेरिकल नहीं होगा, ये प्लेन ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये क्या जो बना है इसके अंदर, ये प्लेन ट्रायंगल है, ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो हम, इसमें जो फिर ट्रायंगल बनता है जियोडेटिक सर्वे में, स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। और जियोडेटिक सर्वे में जो प्लम्ब अप की लाइन होती है, कॉन्फाइड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि देखो कुछ अर्थ का हमारा कर्वेचर कुछ इस तरीके का होता है, और अर्थ का सेंटर होता है, तो हर एक पॉइंट पे, चाहे आप इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, आप कहीं भी प्लम्ब अप लगाओगे तो इसका जो सेंटर ऑफ अर्थ है, क्या है आपका, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कॉन्फाइड करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या करेंगे, कॉन्फाइड करेंगे। ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका था प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। ये क्या था आपका, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे। अगला टॉपिक क्या हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, यानी डिटेल वे में हम देखेंगे सर्वे कितने टाइप का होता है। आप थोड़ा समझिए प्लेन सर्वे क्या है और जियोडेटिक सर्वे, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। अब आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। और एक चीज़ और देखो, उसको पढ़ने से पहले जो प्लेन सर्वे होता है और जियोडेटिक सर्वे होता है, इनमें थोड़ा सा और क्या डिफरेंस होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। यदि आप लीनियर मेजरमेंट करते हैं, आप क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। देखो यदि आप प्लेन सर्वे करेंगे अर्थ में, आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन पॉइंट के बीच, इन पॉइंट के बीच हमें डिस्टेंस पता करनी है। यदि आप प्लेन सर्वे के थ्रू करेंगे तो मान लो 12 किलोमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है। ये किसके थ्रू हम मेजर किए हैं भाई, ये हम जो मेजर किए हैं इस डिस्टेंस को, वो किए हैं प्लेन सर्वे के थ्रू, प्लेन सर्वे के थ्रू डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर किए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कर्वेचर को हमने निगलेक्ट किया है, जो कर्वेचर है निगलेक्टेड, कर्वेचर किए हैं, निगलेक्ट किए हैं, तो 12 किलोमीटर आ रहा है। यदि हम कर्वेचर को कंसीडर करके करते हैं तो कर्वेचर कुछ इस तरीके से आएगा। इस कर्वेचर को मैंने कंसीडर कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये आएगी 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ये आपका जियोडेटिक सर्वे होगा, क्या होगा,
जियोडेटिक सर्वे, इसमें क्या होगा, कंसीडर, क्या कंसीडर किए हो, कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो हर एक 12 किलोमीटर में, यदि आप 12 किलोमीटर मेजरमेंट कर रहे हैं प्लेन सर्वे के थ्रू, तो यदि जियोडेटिक सर्वे आप करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। यदि आप 24 किलोमीटर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, 36 किलोमीटर में 3 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लेन सर्वे में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट करते हैं हम, है ना, स्ट्रेट लाइन रहता है, प्लेन हमारा सर्वे है। लेकिन इसमें स्फेरिकल, इसमें कर्वेचर को कंसीडर करते हैं जियोडेटिक सर्वे में, तो थोड़ा सा उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, हर एक 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। ठीक है। इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे लेंथ 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती है प्रति 12 किलोमीटर पर। लिख लो, इस चीज़ को लिख लो, नहीं लिखोगे हमें पता है। इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती है प्रति 12 किलोमीटर पर। ठीक है। यदि हम एरिया की बात करें, ये तो आपका लीनियर मेजरमेंट हुआ, यदि हम एरिया की बात करें, एरिया की बात करें, यदि आप एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरिया मेजर कर रहे हैं, तो मान लो आपके पास एक कोई प्लेन ट्रायंगल बना रहे हैं, आप एरिया मेजरमेंट करेंगे प्लेन सर्वे के थ्रू, तो आप प्लेन ट्रायंगल बनाएंगे। मान लो ए पॉइंट ए है, ए आपका बी पॉइंट है, और ए आपका सी पॉइंट है। ठीक है। ए आपका थीटा ए एंगल हो जाएगा, ए आपका थीटा बी एंगल हो जाएगा, और ए आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा सी एंगल हो जाएगा। इन केस ऑफ प्लेन सर्वे क्या होगा, इन केस ऑफ प्लेन सर्वे तीनों एंगल का सम कितना आता है, थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस थीटा सी, तो कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। बट यदि आप जियोडेटिक सर्वे में देखेंगे, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, बट इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे में जो आप एंगल बनाओगे ना, स्फेरिकल एंगल बनेगा, यानी स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। ये आपका कैसा ट्रायंगल बना है, प्लेन ट्रायंगल है। लेकिन जियोडेटिक सर्वे में जो आप ट्रायंगल बनाओगे कैसे बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा। ये मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ए बी सी, ये आपका थीटा ए है, ये आपका थीटा बी है, ये आपका क्या है, थीटा सी है। ठीक है। इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे तीनों एंगल का फॉर्म हम देखेंगे, थीटा ए, थीटा बी प्लस थीटा सी, ये आपका आएगा 180 डिग्री प्लस 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री बढ़ जाता है। 1 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप ऐसा लिखो, क्या लिखोगे, इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे 180 डिग्री पर 1 डिग्री एंगल का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। 180 डिग्री एंगल में 1 डिग्री एंगल का इंक्रीमेंट होता है जियोडेटिक सर्वे में। तो एक प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के पॉइंट में था, आप इनको लिख लेना, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हेडिंग बना के। अब हम पढ़ेंगे डिटेल क्लासिफिकेशन, डिटेल में सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सर्वेइंग में बोलते हैं, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग या सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। ठीक है। तो सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग में भी हम कई तरीके से सर्वे को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे, फील्ड के आधार पर सर्वे को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फील्ड के नेचर के आधार पर सर्वे को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जनरली हम 3 टाइप से करते हैं।
लैंड सर्वे होता है आपका, सिटी सर्वे होता है और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। तो जो लैंड सर्वे है यानी ज़मीनी सर्वेक्षण, तो ज़मीनी सर्वेक्षण है 3 टाइप का होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है भाई? टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है, समझो इन चीज़ों को अच्छे से। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या है, मान के चलो आप इस लोकेशन में सर्वे करने जा रहे हो, आप बहुत ही अच्छे बंदे हो, है ना, एक सर्वेयर हो, तो क्या आप सर्वे पढ़ रहे हो तो अपने आप को सर्वेयर समझो यहाँ। ठीक है, आपके कान वान सब बाकायदे हैं, आप सर्वे करने जा रहे हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में आप सर्वे करने जा रहे हो, तो क्या करोगे भाई? टोपोग्राफिकल सर्वे करना है आपको। आप देखोगे कि यहाँ नेचुरल क्या क्या चीज़ें हैं, रिवर कहाँ है, मान लो कोई यहाँ से रिवर जा रही है, या कोई यहाँ माउंटेन है, कोई यहाँ ट्रीज है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई रोड बनी हुई है, ठीक है, कोई हिल है, कोई चोटी है, मान लो हिल है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब कुछ नेचुरली होंगे और कुछ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होंगे। तो इन सभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करेंगे आप, इन सभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करेंगे। ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्वे में यही होता है मेनली। यहाँ इन चीज़ों को मैंने लिखा भी है अच्छे से। टू नो द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, फाइंड लोकेशन बाय टेकिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट लाइक नेचुरल फीचर और आर्टिफिशियल फीचर। देखो, आप जिस एरिया में सर्वे करने जा रहे हो तो आप पता करोगे कि वहाँ नेचुरल फीचर क्या क्या है, मतलब रिवर, पॉन्ड, लेक्स, हिल्स, पेड़ पौधे, रोड, रेलवे ट्रैक, कैनाल, टाउन, विलेजेस, कलवर्ट, जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वहाँ, उन सभी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करना है किस एरिया में, जिस एरिया में आप सर्वे कर रहे हैं। आप लोकेशन कैसे पता करेंगे? उनका मेजरमेंट लेंगे, लीनियर या फिर एंगुलर मेजरमेंट लेंगे और उनकी लोकेशन को आप पता करेंगे। किस तरीके से लोकेशन पता किया जाता है आगे हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल आप समझो कि टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है, टोपोग्राफी को पता करते हैं, मतलब टोपोग्राफी का मतलब क्या हुआ, उस एरिया में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी रिवर है, कौन सी रोड है, उन सभी की लोकेशन पता करेंगे बाय टेकिंग लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। ठीक, दूसरा है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे हम करते हैं प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए भैया, ये मान लो एक कोई गांव है, ये आपका कोई विलेज है, ठीक है, इस विलेज में राम बहौर नाम का एक बंदा है, उसकी इतनी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ श्याम किशोर है, उसकी इतनी ज़मीन है, और इतनी ज़मीन यहाँ पास राधे की है, कोई भी हो सकते हैं फलाने ढकाने। तो इनकी ज़मीन जो है ना, ये आपस में लड़ते रहते हैं कि भैया हमारी ज़मीन है, बोलेगा हमारी ज़मीन है। तो इनके ये सर्वे करते हैं, सर्वे करेंगे, पटवारी करता है वहाँ। तो कैसे करता है? चयन के थ्रू करता है। तो जो सर्वे करते हैं प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए, भैया ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ से यहाँ तक, वो होता है आपका कैडेस्ट्रल सर्वे। या फिर हो सकता है कि जो राम किशोर की ज़मीन इतनी बड़ी थी, राम किशोर अपनी ज़मीन को इतना दूसरे किसी को देता है, ठीक है, कोई अपनी ज़मीन को बेच रहा है, तो इस ज़मीन को जो हम मेजर करेंगे, ठीक है, कितनी ज़मीन को ये दे रहा है, जो सर्वे करेंगे उसके लिए होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तो दिस सर्वे इज डन टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन, कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया, कितना लैंड का एरिया है, और जब हम एक ज़मीन को एक आदमी से, एक ऑनर से दूसरे को हम ट्रांसफ़र करते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कैडेस्ट्रल सर्वे की। तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लो। सिटी सर्वे क्या है? सिटी के अंदर में जो जो सर्विसेज होती हैं, सर्वे ऑफ सर्विसेज इन अ सिटी इज कंडक्टेड। जैसे मान लो किसी सिटी में जनरली वाटर सप्लाई तो होता ही है, सीवेज लाइन होती है, रोड नेटवर्क होता है, टेलीफोन लाइन होती है। तो इन सब को जो बनाते हैं हम, तो हम एक सर्वे करते हैं और वाटर सप्लाई में बनाना है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम सर्वे करेंगे। रोड नेटवर्क बनाना है किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो हम सर्वे करेंगे। के लिए जो हम सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड सिटी सर्वे। ठीक है, तो लैंड सर्वे तो समझ में आ गया होगा ना। लैंड सर्वे 3 टाइप का होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे टाइप का सर्वे आपका होता है
हाइड्रोग्राफिक या फिर मेराइन सर्वे। हाइड्रो का मतलब क्या होता है भाई, वाटर, यानी कुछ पानी से संबंधित है। मेराइन यानी समुंदर, पानी से रिलेटेड है। तो दिस सर्वे इज कंडक्टेड टू नो द फीचर अंडर वाटर। पानी के अंदर जो जो फीचर्स हैं, जैसे नेविगेशन हो गया आपका, ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया, में मीन सी लेवल पता करना है, या फिर हमको फ्लक्चुएशन पता करना है। क्या पता करना है, डी नंबर में लिख लो, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ टाइड्स। जो ज्वार भाटे आते हैं ना समुंदर में, उनकी फ्लक्चुएशन पता करना है। ठीक है, हम कौन सा सर्वे करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए कौन सा सर्वे करोगे आप, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करोगे। आप ब्रिज बना रहे हो किसी रिवर में, तो उसका जो अबैटमेंट होता है पानी के अंदर होता है, तो वहाँ भी सर्वे करेंगे, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जस्ट रिलेटेड टू वाटर, वाटर से संबंधित जो चीज़ें हैं, वाटर के नीचे जो चीज़ें हैं, उनको यदि हमें जानना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, आप ज़मीन पे बैठे हो, मतलब अर्थ सरफेस पे हो, आप चाहते हैं कि भैया यहाँ जो सन है ना, आप ज़मीन पे बैठे हो, ये जो सन है, जस्ट मिनट, इस सन की आपको लोकेशन पता करनी है। सन है, ठीक है, सन की क्या पता करनी है आपको, लोकेशन पता करनी है। ये आप अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ सरफेस है। तो अर्थ सरफेस से आपकी सूर्य की लोकेशन पता करनी है, या फिर यहाँ कोई स्टार है, या फिर मून है। इसके लिए जो हम सर्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ फील्ड के आधार पर सर्वे तीन टाइप के होते हैं, लैंड सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और सिटी सर्वे। ठीक है, अगले टाइप का जो सर्वे होता है, हम ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के आधार पर, सर्वे के उद्देश्य के आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। अगला जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, सर्वे के उद्देश्य के आधार पर। पहला सर्वे है आपका इंजीनियरिंग सर्वे। क्या है, इंजीनियरिंग सर्वे। देखो सिंपल सी बात है, जितने भी इंजीनियरिंग काम होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट को यदि हमें डिज़ाइन करना है, कैसे डिज़ाइन करोगे। मान लो आपको रोड डिज़ाइन करनी है, आपको इस पर्टिकुलर, मान लो विलेज ही है, आपको रोड डिज़ाइन करनी है, इसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा। हमें पर्याप्त डेटा होना चाहिए, कितने लोग रहते हैं, किस लोकेशन से रोड जाएगी, कहाँ कनेक्ट करना है, सफिशेंट हमें पास डेटा होना चाहिए ना। उसके लिए कैसे डेटा आएगा, कोई हमारे घर में पहुंचा देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके लिए हमें सर्वे करेंगे, जो सर्वे करेंगे वो इंजीनियरिंग सर्वे होगा। मान लो हमें कहीं वाटर सप्लाई स्कीम बनानी है, वाटर सप्लाई स्कीम बनाने के लिए हमें सर्वे करना होगा, उसके लिए पर्याप्त डेटा चाहिए। जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हम सर्वे करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे। दिस सर्वे इज अंडरटेकन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज और effort sufficient data for designing engineering work such as road, reservoir, those connected with sewage disposal, water supply। सिंपल सी बात यही है देसी लैंग्वेज में, कि यदि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। सफिशिएंट डेटा कहाँ से आएगा ना, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए, और डेटा अडॉप्ट करने के लिए हमें सर्वे करना होगा, वो होगा आपका इंजीनियरिंग सर्वे। मिलिट्री सर्वे क्या होता है, दिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। मान लो युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच मान लो फाइटिंग चल रही है, तो पाकिस्तान के सैनिक किस लोकेशन पे हैं, किस तरीके से हम उनको टक्कर कर सकते हैं, इसके लिए हमें सर्वे करना होता है, वो होता है आपका मिलिट्री सर्वे। ठीक है, माइन सर्वे क्या है, जो मिनरल वेल्थ है, खनिज जो चीज़ें हैं ना, माइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यदि उनकी हमें जानकारी लेना है अच्छे से डिटेल में, माइन सर्वे करेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, जो हमारा अर्थ होता है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के लेयर वगैरह हमें पता करना है ना। अर्थ क्रस्ट में कितनी स्ट्रेटा है, कितनी लेयर है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो हम जो सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे होता है। डाउट तो नहीं है, जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब अर्थ, देखो अब अर्थ की कितनी लेयर होती हैं,
तो हम यहाँ बताने वाले नहीं। मान लो क्राफ्ट है, क्राफ्ट ऊपरी ऊपरी लेयर होती है ना, में कितनी स्ट्रेटा है वो सबको हम जानना है, कितनी परत है। जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे। कितने टाइप का होता है? इंजीनियरिंग, मिलिट्री, माइन, जियोलॉजिकल और होता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पुरातत्व, पुरातत्व सर्वे। जो फ्यूचर में जो पास्ट टाइम पे जो चीज़ें घटित हुई है, मान लो कोई पहाड़ बना है, कोई माउंटेन बना है, कोई टेम्पल बनी है, मंदिर बनी है, उन सबको जानकारी लेना है, कब बनी, कैसे बनी, है ना, किस लोकेशन पे बनी। अब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। समझ में आ रही चीज़ें? इंजीनियरिंग सर्वे, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ये 5 टाइप का सर्वे होता है उद्देश्य के आधार पर। अच्छा, सर्वे को हम करते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। यदि इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हम क्लासीफाई करें तो कितने टाइप के सर्वे होते हैं? चैन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, टैक्योमेट्रिक सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे और एरियल सर्वे। आप बोलेंगे सर आप तो पकते जा रहे हो। यार देखो, मैं सब चीज़ों को अच्छे से टाइप करके पीपीटी बना लिया हूँ, जिससे आपका ही टाइम सेव हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को लिख लो अच्छे से कि भैया इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कितने टाइप के सर्वे होते हैं। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे चैन सर्वे क्या होता है, चैन कितने टाइप की होती है, गंटर चैन क्या होती है, रेवेन्यू चैन क्या होती है। तो हम देखेंगे थियोडोलाइट क्या होता है, ट्रैवर्स क्या होता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी लिखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सर्वेइंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए सर्वे का डिटेल क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट के आधार पर कितना होता है, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर क्या होता है, नेचर ऑफ फील्ड के आधार पर कितने टाइप का होता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वे का सिद्धांत, सर्वे का सिद्धांत। अब यहाँ एक प्रिंसिपल स्कूल वाला लिखा हुआ है, जबकि यहाँ स्पेलिंग क्या होगी प्रिंसिपल की? PRINCPLE। क्योंकि सिद्धांत वाला पढ़ रहे हैं तो स्पेलिंग यहाँ ए नहीं होगी, LE होगी, लिख लेना आप लोग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वे करने के हमारे पास 2 सिद्धांत हैं। पहला क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड। किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो पहला आपका प्रिंसिपल क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड विथ रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इज एस्टेब्लिश्ड with respect to two reference point, रेफरेंस पॉइंट। किसी एक पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है तो हमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, ये आपके पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है तो हमारे पास 2 पॉइंट पहले से हैं, पॉइंट सी और पॉइंट डी। हमारे पास पॉइंट सी और पॉइंट डी पहले से है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट सी से पॉइंट ए कितने दूरी पर है इसको पता कर लेंगे। पॉइंट डी से पॉइंट ए कितने दूरी पर है? हो सकता है 20 मीटर पर हो, ये 17 मीटर पे है। तो हम फील्ड बुक जो हमारे पास रहती है, फील्ड बुक में हम क्या लिखेंगे कि जो पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए सी से कितने दूरी पर है? 17 मीटर पर है। और डी से कितने दूरी पर है? 20 मीटर पर है। कुछ इस तरीके से। तो किसी भी एक पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, डिस्टेंस, एंगल, क्या क्या तरीके हैं उनको हम देखेंगे। पहला प्रिंसिपल आप ये है, भैया तुम किसी भी पॉइंट का लोकेशन तभी तुम अच्छे से बता सकते हो जब तुम्हारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट हो, 2 रेफरेंस पॉइंट हो। तो अब जनरली जब आप फील्ड में सर्वे करने जाएंगे तो रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे? कहीं से भी 2 रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। आप मान लो किसी खेत को सर्वे कर रहे हैं तो ले लेते हैं ना कि भाई
कोई बिल्डिंग का या फिर कोई एग्जैक्ट पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है, 2 पॉइंट हम लेते हैं फिर सर्वे करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ही होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, 2 रेफरेंस पॉइंट। कौन कौन से तरीके हैं किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए? तो बहुत सारे तरीके हैं। तरीका नंबर 1, हम चैन सर्वे करते हैं। चैन सर्वे करते हैं। चैन कितने टाइप की होती है बाद में देखेंगे। जरीब, ठीक। चैन सर्वे करते हैं। तो चैन सर्वे में क्या करते हैं हम, इसमें इसमें हम लेंथ मेजर करते हैं। क्या करते हैं? लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ मेजर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें इस पॉइंट सी का लोकेशन बताना है। हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस पता करेंगे पहले, फिर पॉइंट बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस पता करेंगे। ये मान लो हो सकता है 9 मीटर हो या 10 मीटर हो। ये आपका होगा चैन सर्वे। तो चैन सर्वे में क्या हम मेजर करते हैं? लेंथ मेजर करेंगे। ए से सी तक का लेंथ कितना है, बी से सी तक का लेंथ कितना है। ये आपका चैन सर्वे हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑफसेट सर्वे। ऑफसेट सर्वे हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट सी का लोकेशन बताना है और हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो जो पॉइंट और ए और बी के बीच की हमें डिस्टेंस पता होगी, कुछ ना कुछ इसका सेंटर पॉइंट होगा। मान लो सेंटर पॉइंट इसका डी है, तो हम बी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस पता कर लिए। मान लो ये 20 मीटर है। फिर इस डी से क्या करेंगे, बी तक ऑफसेट ले लेंगे और उसकी डिस्टेंस पता कर लेंगे, है ना, उसका लोकेशन पता कर लेंगे। ये होता है ऑफसेट सर्वे। पहले बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस पता करेंगे और फिर डी से हम क्या करेंगे, ऑफसेट डाल देंगे। ऑफसेट क्या होता है आगे आएगा। ये होता है ऑफसेट सर्वे। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, कंपास सर्वे। चैन सर्वे हो गया, ऑफसेट सर्वे हो गया, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमको इसमें एंगल मेजर करते हैं। क्या करेंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से ये एंगल मेजर कर लिए। ये थीटा ए है, ये कौन सा एंगल है, ये थीटा बी है। तो जब हम एंगल मेजर करते हैं फिर क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे। क्या बोलते हैं, कंपास सर्वे। इसमें हम एंगल मेजर कर लेंगे दोनों का, बी से सी के बीच कितना एंगल है और ए से सी के बीच कितना एंगल है, और इसके लोकेशन को हम बता देंगे और हैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, हम से हैप्पी हो जाएंगे। 3 तरीके हो गए। और एक तरीका होता है उसे बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। तरीका नंबर 4, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? ट्रैवर्स सर्वे बेसिक है, सब पता रहेगा तो समझ में आएगी चीज़ें। इसमें क्या करोगे, आपके पास पॉइंट सी है, आपको लोकेशन बताना है। आपके पास 2 रेफरेंस पॉइंट तो होने ही चाहिए। मान लो आपने पॉइंट ए है और ये आपने पॉइंट बी है। तो एक हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे कि पॉइंट ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है। मान लो ए पॉइंट सी से ए तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। और हम एक एंगल पता कर लेंगे कि पॉइंट बी से ए तक का कितना एंगल है। मान लो ये थीटा बी सी है, जो भी एंगल होगा, और उसकी लोकेशन को बता देंगे। तो ट्रैवर्स में क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, बताने के लिए हम एक एंगल मेजर करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, एंगल। और ये हमारा क्या हो गया भैया, लेंथ। एक एंगल मेजर करते हैं और एक लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ज़रूर देखेंगे, क्या देखेंगे, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। पहला जो प्रिंसिपल था सर्वे का, इसमें हमने ये देखा कि भाई किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। और 2 रेफरेंस पॉइंट हम कैसे बताएंगे, चैन सर्वे कर सकते हैं, यानी लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक लेंथ और एक ऑफसेट, उसे बोलते हैं ऑफसेट सर्वे। तो एंगल मेजर करेंगे तो कंपास सर्वे।
और एक एंगल और एक लेंथ मेजर करेंगे तो ट्रैवर्स सर्वे। अगला जो प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम वॉल टू पार्ट, तो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स को बना लीजिए।